Students of class 7th, today we will do exercise and question answers of chapter 1 Swigs. Your first question is part A. Tick the correct option. First, dash means the rule by the common people. Options are equality, federalism, democracy or dictatorship. Right option is democracy. Second, equality and dash are two guiding principles of democracy. Options are federalism, nationalism, renaissance and freedom. Right option is freedom. In an absolute monarchy, the dash is both the head of the state and the government. Options are king, monarch, representatives or queens. Right option is monarch. Fourth, the first sign of democracy were witnessed in ancient Greece in dash. Options are America, France, Russia या Athens. Right option is Athens. Fifth, the dash paved the way for the creation of a law-making body called the Parliament. Options are writ of habeas corpus, Magna Carta, federal government, the nationalism. Right option is Magna Carta. Part B, fill in the blanks. Dash is the rule of the people of their representatives. Fill in the blanks है. फर्स्ट में आप भरोगे इसमें डेमोक्रेसी. सेकेंड, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे हैव डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें आप करोगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इस पार्ट मतलब थर्ड, द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द development of the democracy was a document called dash Magna Carta. Fourth, dash society was divided into clergy, nobility and the rest of the French peoples known as the third estate. तो इसमें French society. Fifth, the United Nations Organization UNA was formed in dash 1945. पार्ट सी, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक दो क्वेश्चन लिखवा भी दूंगी जो लिखवाने लायक हैं और जो टिक वाले हैं वो मैं टिक करवा दूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन. दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 157. इन सेकेंड पैराग्राफ यहाँ लिखा हुआ है, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी से लेके फॉर द पीपल तक आपको लिखना है. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, इक्वलिटी एंड फ्रीडम आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी. फिर से सुन लो, आपको वर्ड को काट के इसकी जगह पे बस खाली लिखना है इक्वलिटी एंड फ्रीडम. फिर उसके आगे क्वेश्चन ये है, आर द टू गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी. थर्ड, नेम द टू टाइप्स ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट. इसमें आपने लिखना है टू टाइप्स ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट आर. नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नंबर 2 एब्सोल्यूट मोनार्की. ध्यान से देख लो, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एंड एब्सोल्यूट मोनार्की. क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ एथेंस डेमोक्रेसी. आपने बेटा इसमें खाली हु को काट के कैलिस्थेनियस लिखना है, CLEISTHENES. फिर उसके आगे कैलिस्थेनियस के आगे लिखना है, इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द एथेंस डेमोक्रेसी. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. Answer 5th is on page number 161 under the chapter at a glance. Representative democracy is a form of indirect democracy where people democratically elect their representatives to make decisions on their behalf. Representative से लेके आपको their behalf तक लिखना है. Now part D, give long answers for the following questions. First, explain the different form of government in brief. स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट लॉन्ग आंसर है उसको ध्यान से देखना.
पहले आपने हेडिंग डालना उसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसको आप एज ए हेडिंग बना लेना, ठीक है। फिर उसके बाद लिखना रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू पावर। पावर्स तक लिख दो। पॉइंट नंबर 2 मोनार्की, मोनार्की का ये यहाँ से पूरा आपने गवर्नमेंट तक लिखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट डालना आपने ये वाला, नहीं सॉरी ये नहीं डालना, मोनार्की का यहाँ तक लिखना है। फिर उसके आगे आपने थर्ड पॉइंट ये डालना है डिक्टेटरशिप, और इस वाली को आपने पीपल हैव नो राइट ऑल द पावर्स रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द मैन दैट इज़ देयर इज़ अ सिंगल रूलर एंड एब्सोल्यूट पावर। मोस्ट डिक्टेटर्स गेन पावर either through a military takeover and by seizing leadership from the executing ruler। यहाँ तक कर लो आप, ठीक है, एग्जाम्पल रहने देना। ये आपका सेकंड आंसर हो गया बेटा, वो आपका फर्स्ट आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड डेमोक्रेसी इवॉल्व? दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 158 अंडर द हेडिंग इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। आपने इसको, इस आंसर को आपने डेमोक्रेसी यहाँ से लिखना है स्टूडेंट्स। इस आंसर को ऐसे लिखना, मतलब पहले ऊपर लिख लेना डेमोक्रेसी इवॉल्व्स एज नंबर 1 डेमोक्रेसी इन ग्रीक। इस वाले पॉइंट को आपने द फर्स्ट साइन से स्टार्ट करना है और डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क तक लिखना है। सेकंड पॉइंट नंबर 2 डेमोक्रेसी इन मिडिवल पीरियड, इसको आपने द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक से शुरू करना है, ऑफ द हिस्ट्री तक लिखना है। पॉइंट थर्ड द रिनेसेंस मोमेंट, इसको आपने द मिडिवल पीरियड से शुरू करना है और 17 सेंचुरीज तक लिखना है। नंबर 4 डेमोक्रेसी, पॉइंट 4 डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, आपने ए सिग्निफिकेंट से शुरू करना है और इन इंग्लैंड तक लिखना है। डेमोक्रेसी इन द अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसको आपने यहाँ से लिखना है और एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल तक कर लो, ठीक है। इन अमेरिका ए नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस तक करना बेटा, यहाँ तक ना करके इंडिपेंडेंस तक कर लो। आगे नेक्स्ट पॉइंट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको इक्वलिटी से शुरू करो और इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी तक लिख लेना आप। क्वेश्चन थर्ड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गवर्नमेंट सिस्टम प्रिवेलेंट इन स्विट्जरलैंड। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 159 अंडर अमेजिंग फैक्ट। इन स्विट्जरलैंड से आपने स्टार्ट करना बेटा, ये सारा लिखते हुए बाय द पार्लियामेंट तक आपको लिखना है, यहाँ से इन स्विट्जरलैंड से बाय द पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डिड द सेंट्रल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी केम इनटू एस्टेब्लिशमेंट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 158 अंडर द हेडिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस आंसर को आपने ये 4th लाइन पे द फ्रेंच सोसाइटी लिखा हुआ है, वहाँ से शुरू करना है और लिखते जाना है आगे। नेक्स्ट पेज नंबर 159 में द आइडिया ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी तक आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ UN एंड वन ऑफ इट्स फंक्शन। दिस आंसर इज ऑन पेज नंबर 159 अंडर द हेडिंग मार्च टू डेमोक्रेसी। इसको आपने यहाँ से लिखना है द यूनाइटेड नेशंस से शुरू करना है, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से लेके यहाँ तक लिखना है, ये डेमोक्रेटिक करेक्टर तक, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन से लिखना है और ये डेमोक्रेटिक करेक्टर तक लिख देना। स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज do all exercise and question answers of chapter 1st of Swix in your Swix notebook. Thank you.